हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हंसी टीवी की एक बहुत ही प्यारी वीडियो पे जिसका टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ ओजबिन अनाक एक्सपोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कुरान एंड साइंस। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये कुरान की प्रेजेंस पे, साइंस की प्रेजेंस पे एक्सपोज्ड हो रहे हैं। या एक्सपोज्ड मतलब क्या है कि क्या कितना बड़ा खुलासा है इन्होंने किया है कि कुरान और साइंस के ऊपर कितना बड़ा खुलासा किया है। औज बिन अनाक, ये हमने नाम पहली बार सुना है। ये शख्स कौन है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। कितने पुराने हैं, किस हिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और इनका रोल क्या है। रियल स्टोरी है ये। तो ये शख्स है कौन, तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इन द एंड आपसे बात करेंगे इसी वीडियो के बारे में। अभी हमें नहीं पता, बाकी हम वीडियो को इन द एंड आपसे बातें करेंगे इस वीडियो के बारे में, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग और दिल में जागेंगे वीडियो से रिलेटेड, तो लास्ट में हमें सारे जवाब मिल जाएंगे और आपको भी। फिलहाल आप स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया की तारीख का सबसे लंबा तरीन इंसान औज बिन अनक। इसका कद इतना लंबा था कि समंदर इसके घुटनों तक आया करता। जब इसे प्यास लगती तो आसमान में ही बादलों से पानी पी लिया करता। अच्छा, इतना लंबा था। तो सूरज की तपिश से ही मछली को भूनकर खा लिया करता। दुनिया में किसी शख्स में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर पाता, क्योंकि पहाड़ इसके सामने इंतहाई छोटे लगते और इंसान कीड़े मकोड़े। ये आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था, यानी रिश्ते के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, लेकिन काफिर और मुशरिक था। यहाँ तक कि तूफान नूह के अंदर जब पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब गई तो ये तब भी बच गया, क्योंकि ये पानी इसके जिस्म तक पूरा नहीं आता था। इसने 3600 साल की उम्र पाई और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने लोगों के साथ मुल्क शाम को हासिल करने के लिए जंग करो, तो इस वक्त शाम की फौज अमालका का सरदार यही औज बिन अनक था। पूरी कौमें बनी इसराइल इसके खौफ से जंग करने से डर गई और कहने लगी कि मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाकर ये जंग करो, हम तो यहीं पर बैठे हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अकेले इस जायंट से जंग की तो इसके घुटने पर अपना असा मुबारक मारा, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर तड़प तड़प कर मर गया। ये वो कहानी है जो कि आज आप YouTube पर औज बिन अनक लिखकर सर्च करें तो कई सौ वीडियोस खुलकर आपके सामने आ जाएंगी और सबकी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी कॉमन है। सब ने एक दूसरे की देखा देखी सेम कहानी अवाम को सुना रखी है। मगर इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है इनका इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि है ट्रस्ट मी ब्रो। मैं कह रहा हूँ बस इतना काफ़ी नहीं है क्या? क्योंकि ये वाक़या ना तो कॉमन सेंस के अंदर फिट होता है, ना लॉजिक में, और ना ही किसी तारीख के अंदर, ना ही इस्लामी तारीख में, और ना ही ह्यूमन हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग ऐसी मज़ाहिया कहानियों पर यकीन कर लेते हैं जिसकी वजह बहुत ही सिंपल है। और वो ये है कि ये चीज़ इंसानी ज़हन को तसव्वुराती दुनिया के अंदर ले जाती है, जैसे ये कोई एक्शन फिल्म हो। लेकिन जब ऐसे वाक़यात को इस्लामी तारीख और पैगम्बरों से जोड़ा जाए तो बेतहाशा अकली दलाइल ऐसे हैं जो कि ये साबित कर सकते हैं कि ये किस्से, कहानी, अफसाने और मन गढ़ंत इसराइली रिवायत के सिवा कुछ नहीं, जिसका कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं। इनफैक्ट इस जैसे और भी बहुत सारे किस्से इसराइली रिवायत के अंदर मौजूद हैं जिनका ना कोई सर है, ना कोई पैर और ना ही कोई लॉजिक। जाहिर है कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया है कि इसको क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा बाकी तमाम आसमानी किताबों के अंदर किसी न किसी तरह से बदलाव हो चुके हैं, अपनी मर्जी के तसव्वुराती किस्से, कहानियाँ इनके अंदर शामिल करके। आए ज़रा औज बिन अनक के इस वाक़े का अकली तौर पर तफसील से पोस्टमार्टम करते हैं कि इस्लामी तारीख के अंदर या साइंटिफिकली तौर पर इसकी हकीकत दरअसल है क्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कद के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 5000 फीट लंबा था। 5000 फीट, एक पहाड़ के जितनी ऊंचाई। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर शुदा डायनासोर, जिसे एक्चुअल के अंदर फोसल्स की सूरत में डिस्कवर किया गया, इसका नाम है अर्जेंटिनोसॉरस और ये 70 फीट ऊंचा और 120 फीट लंबा था। जबकि अगर समंदरी मखलूक़ात की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी जानवर है ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई 100 फीट तक हो सकती है। इन जानवरों के फोसल्स हज़ारों या लाखों साल पुराने हैं। लिहाजा अगर इन जानवरों के अलावा किसी इंसान के इतने बड़े स्ट्रक्चर या इतने बड़े ढांचे के फोसल्स मौजूद होते तो अब तक यकीनन ज़रूर सामने आ गए होते। बाकी इंसानी जिस्म के बड़े बड़े स्केलेटन या ढांचे जो कि आपको इंटरनेट पर दिखाए जाते हैं वो सब के सब फेक हैं, फोटोशॉप हैं।
जबकि अगर इस्लामी तारीख की बात करें तो सही मुस्लिम की हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो इनका कद 60 हाथ था, जो कि आज के तकरीबन 90 से 100 फीट के दरमियान बनता है। 100 फीट। इसी हदीस मुबारक के अंदर यह भी बयान है कि इसके बाद इंसानों के कद मुसलसल टाइम के साथ साथ कम होते चले गए और ये क़यामत तो के दिन जो हिस्ट्री में शख्स है जन्नत के अंदर कि दाखिल पहले के होगा, लोग वो ज्यादा आदम लंबे हुआ अलैहिस्सलाम करते के थे, कद के वो साथ, धीरे-धीरे यानी कद 60 कम हाथ हुए कद उनके। के साथ ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जिससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वक्त के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की उम्रें और इनके कद मुसलसल कम हो रहे हैं। कुछ कौमें जिनके बारे में कुरान करीम के अंदर भी बयान होता है कि वो बहुत ही ताकतवर और जिस्मानी तौर पर बहुत ही लंबी थी, मसलन कौमें आद और कौमें समूद। अरब में रहने वाली ये कौमें खजूर के दरख्तों जितनी लंबी थी, जो कि तकरीबन 30 से 50 फीट की हाइट बनती है। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुरान करीम के अंदर जालूत नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है, जो कि जायंट की तरह लंबा था और दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर के वार से हलाक हुआ था। बाइबल के अंदर इसका कद बयान होता है तकरीबन 9 फीट। 9 फीट। लेकिन अगर रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो आज तक इंसानी तारीख के अंदर रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे लंबा शख्स था अमेरिका का रहने वाला एक शख्स, जिसका नाम था रॉबर्ट वाल्डो, और इसका कद था 8 फीट 11 इंच, यानी तकरीबन 9 फीट। तकरीबन और इसी गैर मामूली और गैर फितरी तरीके से इसकी हाइट बढ़ने की वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र के अंदर इसकी मौत हो गई। 22 साल में। लिहाजा ये बात तो साबित हो गई कि जब आदम अलैहिस्सलाम के 100 फीट के कद के बाद इंसानों की हाइट मुसलसल कम हो रही है, तो 5000 फीट का दावा ये तो वैसे ही लॉजिकल हो जाता है, जिसका ना तो तारीख में कोई जिक्र है और ना ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसे किसी गैर मामूली कद के शख्स का जिक्र तारीखी हवालों के अंदर किसी भी तरह से मौजूद है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान आज भी श्रीलंका की एक पहाड़ी पर मौजूद है, जो कि 5 फुट 11 इंच लंबा है और हदीस मुबारक के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बिल्कुल मुताबिक है। इसके अलावा इनके बेटे हाबील, जो कि जवानी के अंदर कत्ल हो गए थे, इनकी कब्र मुबारक दमिश्क के अंदर मौजूद है, जो कि 6 गज यानी 20 फीट लंबी है। इसके बाद अगर आप मुसलसल देखते जाएं तो सलाला अमान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के कद के बराबर है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन की जो लाश मिली है, क्या आप जानते हैं कि उसका कद भला कितना था? सिर्फ 5 फीट 7 इंच, जो कि आज भी कायरा के एक म्यूजियम के अंदर मौजूद है। लेकिन इस पूरी तारीख के दौरान कई ऐसे अब नॉर्मल ढांचे भी दरियाफ्त हुए जिनकी हाइट तकरीबन 15 फीट 23 फीट या इवन के 34 फुट तक भी थी, बिल्कुल कौमे आद और समूद के लोगों की तरह। बड़े बड़े इस्लामी मुफस्सिरीन वाज़ेह तौर पर ये बयान करते हैं कि इस शख्स औज बिन अनक से मुतल्लिक तमाम बातें फजूल और झूठी हैं। ये अहले किताब का घड़ा हुआ अफसाना है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं। और जहाँ तक इस शख्स के तूफान नूह में जिंदा बचने की बात है, तो यहाँ पर भी कुरान करीम इस झूठ को बेनकाब करते हुए फरमाता है कि सूरह नूह की 26 आयत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ज़मीन और काफरों में से कोई एक भी शख्स बाकी ना छोड़ना जो इस सैलाब से बच जाए। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को जो कि उस कश्ती में थे सबको बचा लिया और इन सबको गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। तो फिर इसका मतलब कि क्या कुरान झूठा है कि जब अल्लाह फरमाता है कि कोई एक भी मुशरिक और काफिर भी इस सैलाब के अजाब से ना बच पाया, तो ये औज बिन अनक काफिर होने के बावजूद कैसे बच गया? क्या अल्लाह के अल्फाज कभी गलत हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सही बात है। बिल्कुल यही बात के तूफान नूह के अंदर दुनिया के तमाम इंसान खत्म हो गए थे सिवाय कश्ती पर सवार लोगों के, बाइबल में भी मौजूद है। जैसा कि इस शख्स के बारे में बयान होता है कि यह आदम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा था और इसकी उम्र थी 3600 साल, जबकि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान डिफरेंस है 1200 साल का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 1142 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल का फ़र्क है। तो इन सब को अगर हम टोटल करें तो ये 2850 साल बनते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना टोटल 2850 साल लंबा है। तो फिर सवाल ये है कि औज बिन अनक की उम्र 3600 साल कैसे हो गई? क्या वो आदम अलैहिस्सलाम से भी 750 साल पहले पैदा हुआ था? एक और हैरत अंगेज दावा इसके बारे में ये किया जाता है कि ये इतना लंबा था कि सूरज की तपिश से ही मछली को भूनकर खा लिया करता। शायद औज ने साइंस क्लासेस मिस कर दी होंगी या फिर इस कहानी को लिखने वाले लोगों को भी इतनी अकल नहीं होगी कि आसमान के मुकाबले में ज़मीन पर सूरज की तपिश ज़्यादा होती है।
क्योंकि सूरज की हीट जमीन से टकराकर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, तो आप जितना ज्यादा ऊपर सही जाते बात है। जाएं, सूरज की लहरों की तपिश कम होती जाती है और बिल्कुल यही वजह है कि जमीन का वहाँ तो टेम्परेचर ठंड हर ज्यादा लम्हा रहती है वहाँ पे। आसमान की ऊंचाई के साथ साथ हर लम्हे के लिए कम होता है, माइनस में डिग्री यहाँ तक रहता कि है स्पेस में जाकर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हो जाता तो फिर सवाल यह है कि औज बिन अनक ठंड के अंदर मछली को कैसे भून कर खाया करता है? कोई सेंस इस बात की? है। कोई सेंस नहीं है वाकई। इसके अलावा बहुत सारे मतलब आर्कियोलॉजिकल, काफी कुछ हिस्टोरिकल और रियलिस्टिक साइंटिफिक है सबूत इस वाक़े को कहानी साबित करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर इन सबको यहाँ पर बयान करने लगे तो ये वीडियो यकीनन बहुत लंबी हो जाएगी। आप ज़रा सोच कर देखें कि क्या ये वो साइंटिफिकली और लॉजिकली तौर पर इल्म है जो कि हम किसी ऐसे गैर मुस्लिम को पेश कर सकते हैं जो कि साइंटिफिक और हिस्टोरिकल इल्म रखता हो? क्या वो इसे एक वाक़े की बुनियाद पर पूरे दीन का मजाक नहीं बनाएगा? लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे बेतुके वाक़यात जिनका ना हदीस के अंदर कोई जिक्र है ना ही कुरान में, इनको आगे फैलाने से पहले खुद से इन पर रिसर्च करें। और जिन वाक़यात का ना कुरान के अंदर कोई जिक्र है ना ही हदीस मुबारका के अंदर, इन्हें इनके हाल पर छोड़कर अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी आज की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वाह, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली बंदे में बात तो है कुछ। हंसी टीवी की वीडियो में ऐसे नहीं करते, बहुत अच्छे लड़के हैं ये, और बहुत अच्छे मतलब भाई हमारे। और इनकी वीडियोस इतनी खास है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें हम आगे फैलाने से अच्छा है, गलत इंफॉर्मेशन देने से अच्छा है खुद तहकीक कर ले। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल इन्होंने सबूतों के तौर पे कहा है कि ये चीज़ें गलत है। औज बिन अनाक ऐसा कोई शख्स नहीं है हिस्ट्री में, इन्होंने ये एक्सपोज किया है। और कुरान के प्रेजेंस पे, साइंस की प्रेजेंस पे सब ये मतलब ये फेक है। अगर हम कुरान के हिसाब से भी देखेंगे, साइंस के हिसाब से भी देखेंगे, ये फेक है। अगर आप इनकी वीडियोस इसी तरह से देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो लाजवाब है यार। मुझे इतनी सच्चाई इनकी वीडियो के अंदर लगी है आज पहली बार। मतलब आज से पहले हमने बहुत सारी वीडियो की है इनकी, पर इस वीडियो के अंदर अलग ही सच्चाई है बंदे में, तो हमें बहुत अच्छे लगे इनसे, मतलब इनकी वीडियो देख के। फिलहाल आप वीडियो को यहीं तक एंड रखते हैं। लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।